नमस्ते दोस्तों, you are watching Rahul Vargat channel. Today I am discussion with you how to provision for just and human condition of work and maternity relief. जो देश विदेश में, राज्य में और राष्ट्र में जो प्रोविजन फॉर जस्ट रहेगा, जो न्याय का तरतूद प्रदान करेगा, प्रोविजन करेगा एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, तो ये किस ओर जाता है एंड मैटरनिटी रिलीफ हमारे राज्य में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और लोगों की क्या भावना है। प्रोविजन फॉर जस्ट इसका क्या अर्थ है? वो प्रदान कर देगा राज्य सबके लिए प्रोविजन फॉर जस्ट, जो एक एक पीपल न्याय के हकदार होगा, जो उसको न्याय मिले, समाज का न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले। जो हमारी विधानसभा है उसमें सभी हो, समाज भी हो, आर्थिक भी हो और पॉलिटिकल हो, और वो सभी लोगों को मिले, तभी ये जस्टिसेबल होगा। इक्वलिटी ऑफ ऑल बीइंग, वी ऑफ ऑल बीइंग, ये न्याय का तरतूत है। इकोनॉमिकल, सबको भत्ता वेतन मिले, इकोनॉमिकल, यही है कंडीशन ऑफ जस्ट। एंड पॉलिटिकल, सभी का प्रतिनिधित्व हो राज्य में और राष्ट्र में, तभी हमें तरतूत प्रदान किया जाएगा जस्ट। और आगे क्या कहते हैं कि जो राज्य है वो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, वो जो जॉब है ह्यूमन कंडीशन की, वो राज्य प्रदान करेंगी लोगों को। पर हम देखते हैं कि कई कई बहुत से बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत से बच्चे नशा की धुन में लगे हैं, जुआ खेलते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें उन्हें शौकीन हो चुके हैं और उन्हें जॉब के लिए पैसा नहीं है तो माँ बाप से ही मांगते हैं। तो ये ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात नहीं है, ये राज्य उसके विरोध में जा रही है। तो राज्यों को अवेयरनेस रहना चाहिए कि इससे कि ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क हो, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क हो। जो युवा है, यून है, वो जॉब की फिक्र में नहीं रहती। कोई कोई राज्य को भी पूरा दोष देना इसमें सही नहीं होगा, कुछ हम भी जिम्मेदार है उसमें। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क कैसी प्राप्त हो। फिर अब हम चलते हैं मैटरनिटी रिलीफ। जो गर्भवती महिलाएं हैं, औरत है, लड़की है, उन्हें मैटरनिटी रिलीफ मिले, प्रसूति गृह जहाँ वो मतलब बच्चा जन्म देती है, हॉस्पिटल्स हो वहां पर हमारे महिला और लड़कियों के लिए बहुत दुर्दैवी बात है कि कुछ लड़कियां और महिलाएं शराब पीती है। 2% महिलाएं भारत में स्मोकिंग करती है, 2%, यानी रेंज बहुत बड़ी हो चुकी है। कोई पति के भी साथ दारू पीती है, आना नाव मनते एक बॉटल, पहले उसका पति कहता है घेते गाव मनते एकांदी पैक, घेनो मनते एकांदी पैक, तो फिर वो शर्मा के एक पैक ले लेती है, अजून पाहिजे का मनते, घे मनते अजून, मग फिर और वो दूसरा भी पैक मार लेती है, फिर उससे उसको एडिक्ट हो जाता है। फिर वो खुद ही बोलती है आना नौ मनते एकांदी नीप, एकांदी अद्दा, क्या हो गया बियरस आना मनते। तो ये ऐसी हमारी औरतें भी, लड़कियां, लड़कों भी नशा के धुन में लग चुके हैं, और राज्य जो कहती है
वो इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग है, उस पे वो बयान करेंगी। पर कभी बयान करना चाहिए नशीली पदार्थों पे या नहीं, हमें भी समझना चाहिए, क्योंकि जो नशीले पदार्थ रहते हैं हमारे ऑर्गन को कमजोर कर देते हैं। पर हमें नशेबाजी और धूमबाजी बहुत पसंद है, पर माँ बाप ही पीने को और स्मोकिंग गुटखा खाने में नहीं शर्माते हैं। उनको पता नहीं रहता है सही है या गलत है, और बच्चों को डांटते हैं। माँ बाप ने किया तो गलत, बच्चे ने किया तो गलत। तुमको ही नहीं समझता तो बच्चा है, वो तो यंग है, उसको क्या समझेगा। अरे भाई, खुद को भी देखना चाहिए क्या कर रहे हैं। और अब बात है हम पुरुष की और लड़कों की ओर। लड़कों ने तो हद पारी कर दी है। जहाँ महिलाएं और लड़की 2% है, तो पुरुष 32% है इसमें, ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में। पुरुष और लड़के, ये है हमारे देश की कंडीशन। ये है हमारे देश की कंडीशन। 32% यानी बहुत बड़ी जो होती है। ये किसके बच्चे हैं? कुछ बड़ों को भी है, कुछ मिडिल की भी है, कुछ गरीब की भी है। मैंने कहा था ना, जब मैं हॉस्पिटल में गया था तो मुझसे एक औरत पूछी, मेरे पास बोले पैसा बहुत था, बोले जितना चाहिए था पैसा है बोले, पर इन्होंने बोले दारू की धुन में बोले जान गंवा चुके हैं ये। वो औरत रो रही थी। तो हमें देखना चाहिए मैटरनिटी रिलीफ। ये कोई इतनी आसानी वाली बात नहीं है। ये आपको राज्य ने दी है, लोगों ने दी है, और ये संविधान में प्रावधान है। तुम्हें अच्छी चीज चाहिए नहीं होती है, अच्छी चीज समझते नहीं हो, तो यही बात जो है संसद में किसी ने तो भी बहुत खूब कही थी। यही बात है जो संसद में किसी ने तो भी बात बहुत खूब उठाई थी। आज हम उनकी बात भूल चुके हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी मादक पदार्थ, खर्रा सिगरेट से दूर रहिए, और अपने राज्यों को और अपने को भी सुरक्षा प्रदान कीजिए। ऐसी नहीं है कि हमने नहीं की, हमने भी दारू पी थी 7-8 साल पहले, पर हमने वो छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? एक तो पैसा बहुत जाता है हमारा शहर, और मैंने सोचा था कि इसको हम मुझको भी इंजर्ड होने वाला है, मैं अच्छा नहीं जगूंगा, ज्यादा दिन नहीं जगूंगा, मैं मुझको अच्छा जगना है, रिस्पेक्ट के साथ जगना है, इसलिए मैंने पहले ही छोड़ चुका हूँ। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आदमी में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के साथ ही अच्छी चीजें ले लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर और कल मिलेंगे, और इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए अवेयरनेस रहिए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए, और दूसरे को भी अपने अगल बगल में भी बताए कि वोटिंग के लिए जाए, क्योंकि वोटिंग का योगदान बहुत अवय महत्वपूर्ण है। कोई कोई 1500 रुपए भी देने के लिए रेडी है, 1000 रुपए भी देने के लिए रेडी है। इतनी आपकी अविश्वसनीय कीमत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।